ताकि खान साहब की पार्टी को इंसाफ मिले। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसम मुनीर हैं, उनके पास भी ह्यूमन राइट्स वाले भी पहुंच चुके हैं और आलमी मीडिया ने भी सवालात उनके आगे करने शुरू कर दिए हैं। ऊपर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतानिया का भी जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। 2-4 दिनों में बहुत बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन सब की विकटें गिर जाएंगी, इमरान खान साहब का झंडा बुलंद हो जाएगा और यही आसम मुनीर इन PDM को पकड़ पकड़ कर अंदर बंद करना शुरू कर देगा, क्योंकि हकीकत सामने आने से कभी भी रुक नहीं सकती और बहुत जल्द हकीकत सामने आने वाली है, जिसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला यही ताब बंदियाल साहब या फाइज ईसा जब आएंगे तो इनको आइन के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि आइन नहीं है तो फिर इतनी लंबी बुक लिखने का क्या फ़ायदा। फिर ये लिख दें किताब बुक के ऊपर, जो आइन लॉ की बुक है उसके ऊपर लिखें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर इतने बड़े आइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ताब बंदियाल साहब जो चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अपना चीफ जस्टिस, उनकी जो उन्होंने बोला कि 14 तारीख को आप इलेक्शन करवाएं, उनका हुक्मनामा नहीं माना गया, तो वो कहते हैं कि अगर उनके हुक्मनामे की आप नहीं मानते, हुक्मदूली करते हैं, तो फिर आइन की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखें बुक के ऊपर जिसकी लाटरी उसकी बैंक, जो हुकूमत आए वो चाहे कोई भी रियासत किसी के ऊपर जितना भी जुल्म करे, कौम के ऊपर जुल्म करती है तो उनको करने दें, फिर तो आइन की ज़रूरत नहीं है। तो या फिर आइन को फॉलो करें। वकला बरादरी के आगे भी उन्होंने अपील की है कि पूरे पाकिस्तान की वकला बरादरी बाहर निकलें, आइन के साथ खड़े हों, ये कानून के साथ ताब बंदियाल साहब का साथ दें और ये जो वक्ती तौर पर ये जो यजीदियत छाई हुई है, ये जो अपना जुल्म तशद्दुद हो रहा है PDM की तरफ से, इनका मुकाबला इंशाल्लाह करें। और उन्होंने किया और अभी इंशाल्लाह ताला जोर बहुत कम हो चुका है इनके दस्ते बाजू में, ये थक चुके हैं जुल्म कर करके। और अभी इमरान खान साहब इंशाल्लाह दोबारा ताकत पकड़ चुके हैं। सारी वकला बरादरी टीम सारे जो है वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और दोबारा उनकी जो कोर कमेटी है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है। और इंशाल्लाह ताला ये जो 80-90 भागे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये मुफाद परस्त थे, ये बिजनेस करने आए थे और पैसा बनाने आए थे, और इन्होंने पहले भी पैसा ही बनाया और ये दफ़ा हो गया। उसके बाद इनकी PTI में कोई जगह नहीं और पार्टी इनको को लेगी नहीं। तो जंगीर तरीन भी अपना टोकरे शोकरे लगा के बैठा है कि इनके नीचे ये सारे आ जाएं तो मैं इनको पकड़ के अपने कब्जे में ले लूं ताकि वक्त आने पर इस्तेमाल करूं। मगर बात यह है कि वो जीतें पहले, जब जीतेंगे तो फिर बात होगी कौन सी पार्टी उनको टिकट देगी, कौन उनको वोट देगा जिसकी वजह से वो जीत सकते हैं। अगर वो जीते नहीं हैं तो फिर ये बात है कि ऐसे तो उनकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले तो उनके पास जितना भी वोट था वो PTI का था और PTI की वजह से वो जीते थे। और PTI की वजह से जीत कर उनके पास मिनिस्ट्रीज आई या उनको कुछ ओहदे दिए गए जिनको उन्होंने बेखूबी सर अंजाम नहीं दिया, जिसका इमरान खान साहब ने इसीलिए उनको मिलते नहीं थे। वो कहते थे आपको मैंने ओहदे दिए, आपको मिनिस्ट्रीज दिए आपको मैंने, और आपने उनके ऊपर कोई किसी किस्म का काम नहीं किया। सब कुछ अगर मैंने ही करना है तो फिर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं उन यूथ को सामने लाऊंगा जो भागें, जो कौम की खिदमत करें, जो मुल्क और कानून और आइन का एहतराम करें, ना कि मुल्क और कानून और आइन को बुरी तरह से नोचा जाए और उनको पाँव तले रोंदा जाए और मुझे बताया जाए जी कि आपके फ़लाँ मिनिस्टर फैजुल हसन जो है वो हरीम शाह के पास बैठा हुआ है और उसको जो मिनिस्ट्री दी है वो उस चेयर पर हरीम शाह बैठी है और वो सामने बैठा हुआ है। और वो इस तरह की रिपोर्ट्स जब उनको मिलती थी तो वो बड़े नाराज़ होते थे कि मैंने इनको इतने इतने अच्छे ओहदे दिए और ये क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने फैजुल हसन चौहान का भी उधर एंट्री बंद कर दी, फैसल वाडा की बंद कर दी, जितने और भी थे इनको भी उन्होंने दूर दूर कर दिया कि ये लोग पार्टी में अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ये बड़े बुखलाए हुए थे हम जाएं तो किधर जाएं। तो अभी वक्त आने पर इन्होंने सोचा कि शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर बस और 2-4 दिन में इमरान खान को कत्ल कर देगा तो हम अपनी जान बचा लेते हैं। मगर अभी देखें इंशाल्लाह ताला बाजी उल्ट हो चुकी है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है और शहबाज शरीफ खुद ही शोर मचा रहा है जी कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ को तो ना तो उन्होंने पूछा है बल्कि इमरान खान साहब ने बोला है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ पाक आर्मी का एहतराम करता हूँ, उनके साथ मैं मीटिंग कर लूँगा, मगर इन गुंडों के साथ मैं किसी सूरत में मीटिंग करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने भी शहबाज शरीफ को ये पैगाम पहुँचा दिया कि आपकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल इनके साथ ना तो मैं किसी तरीके के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ ना मैं बैठना चाहता हूँ, बल्कि मैं सोचता हूँ कि पूरी कौम की बेइज्जती है अगर मैं आपके साथ मुज़ाकरात करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर बैठूंगा तो पाक आर्मी के साथ बैठूंगा, वही डिसीजन देंगे, वही फैसला करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह ताला
वही बताएंगे कि आपने क्या क्या करना है। क्योंकि अगर पाक आर्मी ने पार्लियामेंटेरियन को इधर उधर लेकर जाना है तो फिर कहते हैं कि मुझे मुज़ाकरात का तो कोई फ़ायदा नहीं आपके साथ, मुझे तो फिर करनी ही मुज़ाकरात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चाहिए कि वो आपके साथ खुद ही मुज़ाकरात कर लेगा। आपकी तो कोई औकात नहीं। अगर मैं एक हक और सच पर खड़ा हूँ तो अगर वो मुझे भी वक्ती तौर पर मानने को तैयार नहीं है तो अभी वो अगर मान रहा है तो फिर मुझे आपके साथ भी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की। मैं सिर्फ पाक आर्मी से जो वो इमरान खान साहब ने फरमाया कि उनके साथ मैं करूंगा मुज़ाकरात और इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतानिया का भी जा रहा है और ये इमरान खान और बरतानिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना पाकिस्तान का चीफ, इनका मिलकर आपस में ह्यूमन राइट्स की टीमें बैठेंगी और इनका आपस में इंशाल्लाह मुज़ाकरात होंगे, बड़े कामयाब मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद आसिम मुनीर जिस तरफ इशारा करेगा पीडीएम उस तरफ दौड़े लगाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे इनके भागने की स्पीडें आपको मैराथन रेस से भी ज़्यादा नज़र आएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये जो लोग भाग चुके हैं ये वापसी की कोशिश करेंगे तो फिर वापसी इनकी बड़ी मुश्किल है। जिसका नाम इमरान खान है वो कहता है तीर कमान से निकल जाए तो कभी वापस मैं लेता नहीं। ये भाग चुके हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद किसी सूरत भी मैं इनको वापस नहीं लूँगा। उनको वापस ले लूँगा जिनको वाकई मजबूरी थी, जिनके ऊपर जुल्म ढाए गए, जिन्होंने मुझे पैगाम भेजा और मैंने उनको खुद परमिशन दी कि आप वक्ती तौर पर छोड़ दें, बाद में अगर मैंने लेना हुआ तो मैं आपको पार्टी में ले लूँगा। उसके बारे में वो इमरान खान साहब ने बोला कि मैं सोचूंगा और बताऊँगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इमरान खान साहब ने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ की, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ और अपना सब ने अपना फैसल नसीर और सब ने बाजवा ने बैठकर सुनी और ये बड़े डरे हुए थे, बड़े खौफजदा थे कि इमरान खान साहब की ये जो ललकार है इनने इन सब को पार्लियामेंटेरियन को, पीडीएम को, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इन जर्नैलों को हला के रख दिया। खान साहब के एक एक लफ्ज़ ने इनको हला के रख दिया कि अब करें तो क्या करें। खान साहब तो पहले से भी ज़्यादा शेर की तरह बोल रहे हैं और खान साहब तो इमरान खान साहब तो पहले से ज़्यादा भी तगड़े होकर सामने आ चुके हैं और ये अभी भी उन्होंने बोला है जी कि ये सब अमेरिकनों के साथ मिले हुए हैं। देखें खान साहब अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये अभी भी अमेरिकनों के साथ मिले हुए हैं और ये मेरी मुखालफत कर रहे हैं या उनकी बात मान रहे हैं, ये अपनी कौम के बारे नहीं सोच रहे। जैसे ही साक डार के आगे सवाल होता है कि मुर्शद का बुरा हाल है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, तो वो कहते हैं जी आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है। उन्होंने बोला ये बात ना करें, आप ये बताएं कि डॉलर का क्या हाल है, पौंड्स का क्या है, रुपये का क्या है, इंडिया के रुपये का क्या है, आपका क्या हाल है। आप तो यही बात करते हैं, आपको तो फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान का रुपया जितना भी कमज़ोर होता है आपके पास तो पैसा है, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि आप तो पिच के दोनों तरफ खेलने, आप उधर से पैसा उठाते हैं, इधर से डॉलर उठाते हैं, तो आप तो दोनों तरफ से वो चेंज करते हैं, तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। और इसमें जो पिसी जा रही है वो पाकिस्तानी कौम है, गरीब अवाम है जिनका जनाजा निकल रहा है, जिस पर साकडार गाड़ी में बैठा और दौड़े लगा गया बेगैरत आदमी। और देख लें कि ये साकडार वही है जो चोरियां डाके मार के नवाज शरीफ के साथ इधर भागा हुआ था और इधर इसने प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने बच्चों को इसने बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके दिया हुआ है और नवाज शरीफ इसके साथ मिला हुआ है और उसके सारे बच्चे डब्बू, बबलू, गोंगलू, मरियम नवाज, ये सारे पाकिस्तानी पैसे के साथ ये अयाशियाँ कर रहे हैं और अवाम के पैसे के साथ ये त्यारा लेकर कभी उम्रे पर जाता है और फिर वही त्यारा किराए पर लेकर ये वापस बरतानिया आता है और इसको कोई भी पूछने वाला नहीं है, इस रेलू कट्टे को। और देख लें इनका जीना हराम हुआ है, जैसे ये सर भी बाहर निकालते हैं तो लोग इनको गालियाँ देते हैं और जब हम उधर जाते हैं एवन फील्ड के बाहर तो ऊपर से ये अंडे फेंकते हैं ताकि लोगों को लगें और वो उधर से भाग जाएँ। फिर क्या होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर इनको 500-500 पाउंड उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे जुर्माना किया कि आपने ऊपर से अंडे फेंकी हैं तो हम आपको जुर्माना करते हैं। वो इनके फ्लैट में जाते हैं, ऊपर नवाज शरीफ बैठा होता है, ऊपर जो उनके और भी कुछ हवारी बैठे होते हैं, तो 500 पाउंड जो है ना वो जुर्माना करती है पुलिस इनको ऊपर से अंडे फेंकने की। और कई दफ़ा इनको 500-500 पाउंड पुलिस जुर्माना कर चुकी है, मगर इन बगैरतों को बिल्कुल शर्म नहीं है, ये फिर भी अंडे फेंकते हैं क्योंकि कौम का पैसा है। वो सोचते हैं कि अगर हम अंडे फेंकेंगे तो 500 जुर्माना भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये कौम का पैसा 500 फिर इनको पुलिस वालों को उसी वक्त पे कर देते हैं। और ये इधर का ला है बरतानिया का, अगर आप किसी के ऊपर अंडा फेंकते हैं तो उसका जुर्माना 500 है तो 500 वो पे कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों भाइयों, नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला फिर बताएंगे आपको। पाक आर्मी को सलाम, इमरान खान को, पाकिस्तान को
और आप सबको तस्लीम हैदर का सलाम।